एक बार बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहिगुरु। गुरु हरकृष्ण साहब इतने बड़े दाते, अगर निगाह भी प्यार से कर दे में ना सारे रोग कट जाते। और आज तगड़ी भावना बनाए हो, बस 7-8 मिनट टिकाऊ बख्शना। एक बार बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु। ऐसे नहीं, गज के बोलो वाहिगुरु। तगड़ी भावना बनाए हो। पता क्या, कई बारी बंदे के अंदर ये चीज होती है, गुरु हरकृष्ण साहब तब ही रोगियों के रोग दूर करते थे, आज थोड़ी कर रहे नहीं। हल्की भावना ना बनाओ, इतनी तगड़ी भावना बनाओ। गुरु हरकृष्ण साहब तब भी रोगियों के रोग राजी करते थे, और आज भी खाजर नाजर किधर दूर नहीं गए, आज भी रोगियों के रोग राजी कर रहे हैं। कह दो वाहिगुरु वाहिगुरु। आज भी कहीं दूर नहीं, आज भी उसी तरह बख्शिश वर्ता रहे। चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते, स्वयं भव सुबंग सर्वदा सर्व जुगते। सारे बोलो दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते। विभूते। आज भी रोगियों के रोग राजी। और एक तगड़ी भावना और बनायो, ये नहीं कि जिसने पगड़ी पहनी है जो सिख है उसके रोग राजी करता साहिब, नहीं। पावे कोई हिंदू पावे मुसलमान, किसी भी जात कौम मजहब का है, गुरु हरकृष्ण साहब को प्यार से वो याद करता है, गुरु उसके भी रोग काटता है। कह दो वाहिगुरु वाहिगुरु। ये आपको पता है सबको। गुड़गांव में, दिल्ली के पास गुड़गांव, अब गुरुग्राम नाम पड़ गया उसका, गुरुग्राम। गुड़गांव में बार की कंपनियों के बहुत सारे ऑफिस बने हैं, सबको पता है। वहां पे एक ऑफिस बार की कंपनी का 150 बंदा वहां पे काम करने वाला। केवल 2 मिनट की बात ध्यान से सुनना। आपकी विल पावर जो है ना अंदर की और बढ़ेगी, गुरु के प्रति श्रद्धा और बढ़ेगी। और फिर गुरु हरकृष्ण साहब को बोलोगे, दातिया तू ऐसे भी अगर कृपा कर सकता है तो मेरे गरीब के ऊपर क्यों नहीं करेगा। कह दो वाहिगुरु। वो 150 बंदा वहां पे काम करने वाला, गुड़गांव में बार की कंपनी। 150 बंदे में से केवल एक ही गुरु का सिख, बाकी सारे दूसरे धर्मों के। सुनियो, अब आजकल सिस्टम है, आपको पता है, बड़े बड़े ऑफिस भी हों उनमें भी छोटे छोटे कैबिन बने होते। इसमें ये बंदा काम कर रहा है, इसमें ये बंदा काम कर रहा है, इसकी ये ड्यूटी। कई बारी एक ही जगह पे काम करने वालों का मेल जोल नहीं हो पाता। किसी की 8 से लेके 6-7 बजे तक ड्यूटी, कोई 7 बजे, यार ऐसे सिस्टम बने। अब ध्यान देना, एक वहां की अफ्रीकन लड़की, वहां पे काम करने वाली अफ्रीकन, और आपको पता है जो अफ्रीकन बंदे उनका थोड़ा सा रंग काला होता है। वो अफ्रीकन लड़की, उसको कोई काम पड़ा तो वो गुरसिख के पास आई फाइल साइन करवाने के लिए। जब आई, गुरसिख फाइल साइन कर रहा तो वो अफ्रीकन लड़की पता क्या कहती, ओ मेरे भाई, वो इंग्लिश में बात कर रही थी, कहती मेरे भाई ये देख मेरे चेहरे के ऊपर ना रोग के निशान हैं, दाग हैं, दाग फुलवैरी जैसे, ऐसे मेरे मुख के ऊपर दाग हैं। और मैं लड़की जात हूँ, शादी में भी कठिनाई आ सकती। बड़े डॉक्टरों से मैंने दिखाया मगर ये दाग हट नहीं रहे। जो मेरे चेहरे के ऊपर दाग हैं, गुरु नानक के घर में इनका कोई इलाज है। कह दो वाहिगुरु। तो गुरसिख जुड़िया सी, जुड़िया। वो कहता है बहने, इंग्लिश में दोनों बात कर रहे हैं, कहता कल मुझे लंच टाइम मिलना आके। कहती ठीक। वो गुरसिख जब 5 बजे अपनी ड्यूटी खत्म की तो कहाँ गया, गुड़गांव में कई दुकानों पे, दिल्ली में भी कई दुकानों पे घूम रहा है, किताबों की दुकानों पे। क्या चीज लेने के लिए, इंग्लिश का गुटका साहिब, सुखमनी साहिब का। कह दो वाहिगुरु। मगर कहीं से भी मिल नहीं रहा। अब आपको पता है, आपके साथ भी बीतती होएगी, आप भी कई बारी मार्केट में जाओ ना, कपड़े की मार्केट या किसी भी मार्केट में, एक दुकान से चीज पसंद ना आवे, कई बारी दूसरी दुकान पे, दूसरे से तीसरे पे भी जाते।
कई बारी आपके साथ ऐसा होता होगा, पहली दुकान पे जो कस्टमर और कोई ग्राहक था वो भी आपके साथ, दूसरी दुकान पे आए वो भी कई बारी आपके साथ ही आ जाता है। ऐसे चलता है, कई बारी बीतती ये बात। अब वो गुरसिख जब एक दुकान पे पहुंचा तो एक गुरु का प्यारा उसको नोट कर रहा था। कहता भाई पिछली दुकान पे भी मैंने देखा तू सुखमनी साहब का इंग्लिश का गुटका साहब मांग रहा था, अभी भी तुझे जरूरी चाहिए? कहता हाँ जरूरी चाहिए, यहाँ से मिल नहीं रहा। कहता मेरे घर में ना इंग्लिश का गुटका साहब सुखमनी साहब का पड़ा हुआ है। कह दो वाहिगुरू, अगर तू चाहता है तो मैं अभी लाके देता हूँ। देखो गुरु अगर बिद बनावे तो ऐसे भी बनती। उस सिख ने सुखमनी साहब का गुटका ला के उस गुरसिख को दे दिया। अगले दिन जब लंच टाइम हुआ, वो लड़की आ गई, अफ्रीकन लड़की, आके कहती वीरे तूने मुझे बुलाया था कि मुझे बताना है कि गुरु नानक के घर में इस रोग का इलाज। तो वो बंदा पता गुरसिख क्या कहता है? कहता मैं तुझे हीरे मोती लाल देने लगा हूं, गुरु नानक के घर का अनमोल खजाना देने लगा हूं। पहले अपने हाथ सुच्चे कर, चुल्ली कर, सिर को ढक, फिर मेरे पास आ। उसने ऐसे किया, जब आई सिर ढक के हाथ मुंह सुच्चे करके, तो वो गुरसिख कहता अब हाथ आगे कर। उसने किए, उसने इंग्लिश का सुखमनी साहब का गुटका साहब उसको दे दिया। कह दो वाहिगुरू। अब गुटका साहब वैसे भी पकड़ा सकता था, मगर फिर भावना नहीं बननी थी उसकी। भावना बना के अगर काम करोगे फिर असर कुछ और होएगा। उसने जब सुखमनी साहब का गुटका दिया तो वो पता क्या कहता है गुरसिख? कहता मेरी बहन 6 अष्टपदियां रोज करनी सुखमनी साहब की। उसको पता ही अफ्रीकन है पूरा पाठ नहीं कर पाएगी, करने बैठेगी भी 2-3 घंटे 4 घंटे भी इसको, क्योंकि इसको वर्डिंग समझ नहीं आएगी। कहता 6 अष्टपदियां रोज करनी सुखमनी साहब, और हर इतवार छुट्टी होती है ऑफिस में, हर इतवार जाना है बंगला साहब। गुड़गांव से बंगला साहब जाओ पौना घंटा लग जाता है। तो कहता है हर इतवार जाना बंगला साहब, वहां पे जाके स्नान करना, कड़ा प्रसाद की देग करा के अरदास करनी, और आते समय ना एक बोतल में वहां का ना अमृत, जहां पे गुरु हरकृष्ण साहब ने अपने चरण धुलवाए थे ना, आज भी वो चुपचा, आज भी वो जगह मौजूद है, मौजूद। जब गुरु हरकृष्ण साहब ने देखा चेचक की बीमारी बड़ी फैल गई, महाराज नदर करके बेअंत प्राणियों के रोगराजी कर रहे, तो एक वक्त ऐसा आया, साहब कहते ऐसे भी बात नहीं, महाराज ने अपने चरण उस जगह पे डाल के सिखों ने चरण धो दिए, तो वो अमृत बन गया। तो आज भी वो चीज मौजूद है, वही अमृत आज भी मौजूद है। उस समय भी रोग कटे जा रहे, आज भी कटे जा रहे। कह दो वाहिगुरू। वो कहता है कि बोतल में ना अमृत डाल के घर में लेके आना, अमृत छकना भी रोज, और थोड़ा सा बाल्टी में डाल के उसके साथ स्नान करना। ऐसे कर, गुरु हरकृष्ण साहब कृपा करेगा। अब 2-2.5 महीने बीत गए, गुरसिख से उस लड़की का मेल हुआ नहीं, बिजी थे दोनों। अब 2.5-3 महीने के बाद उस लड़की को फिर कोई काम पड़ा, वो आई। जब आई गुरसिख से फाइल साइन करवाने के लिए, गुरसिख देख के हैरान हो गया, हैरान कि 2.5-3 महीने पहले इसके मुंह के ऊपर रोग के निशान थे, अब कोई मुंह के ऊपर रोग का नामो निशान है ही नहीं है। वो पूछता है भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे? तो वो लड़की पता क्या कहती है, अफ्रीकन लड़की, पूरी बात सुन के डट के जकारा लायो गुरु के प्रेम में, सुनियो। वो लड़की कहती हो वीरा, कुछ बातें तूने बताई और एक ऐड मैंने खुद प्रेम में कर ली। कह दो वाहिगुरू। कहती तूने कहा कि बंगला साहब हर इतवार जाना, देख करा के स्नान करके अरदास करनी, सुनियो, बोतल में अमृत घर में लेके आना, उससे स्नान करना, छकना भी। कहती एक बात मैंने बीच में प्रेम वाली ऐड कर ली, वो क्या? कहते जब मैं स्नान करने लगी थी ना सुबह, तो वो बोतल को पकड़ के ना उसकी धार बना के, जल की अमृत की धार बना के अपने मुख के ऊपर डालती थी। कहती मुझे तो तब साहिब का नाम भी पूरा लेना नहीं आता था, गुरु हरकृष्ण साहिब का। कहती मैं बस इतना ही कहती थी, ओ बंगला साहब वाले आ,
कह दे वाहिगुरू। ओ बंगला साहब वालिया, सबके रोग राजी करता है, मेरे निमाणे के ऊपर भी कृपा कर दे। कहती मैंने वो अमृत अपने मुख के ऊपर डालना, बस इतना ही कहना, ओ बंगला साहब वालिया मेरे गरीबनी के ऊपर भी कृपा कर दे। कहती क्या बताऊं ओ गुरसिख वीरा, गुरु हरकृष्ण साहब के नाम में, गुरु हरकृष्ण साहब की उस जगह के अमृत में इतनी पावर है कि जिस रोग का इलाज डॉक्टर नहीं कर सके, उस रोग का इलाज बंगला साहब वाले ने कर दिया। मेरी बेनती है, बेनती बड़े जा रहे हैं गुरु हरकृष्ण साहब, मैं बोल रहा हूं, मेरे अंदर की फरियाद को वो जानते हैं। सच्ची बात है, आप भी प्रेम से बैठ के सुन रहे हो, अंदर से कह रहे हो, गुरु हरकृष्ण साहब आपके अंदर की भी फरियाद को जानता है। जो भी दुख है ना, जो क्योंकि शरीर है, इंसानी जामा है हमारा, कोई ना कोई तो चलता है, दुख तकलीफ है जी, कोई ना कोई तो आता है, चाहे तन का आ गया, चाहे मन का आ गया, चाहे घर में कोई ऐसा जीव आ गया जिसके आने से क्लेश बढ़ गया। कई बारी कई चीजें ऐसी आ जाती जो बंदे ने पहले सोची भी नहीं होती। कोई भी दुख है, बंगला साहब वाले को बोलो, बंगला साहब वाले आ कृपा कर दे, मेहर कर दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਗੁਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ 9815089513 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ 33980010414682 पंजाब नेशनल बैंक IFSC कोड PUNB 0987500। आप जी अकाउंट विच सेवा पाण तो बाद 9815089513 ते दसन दी किरपालता करनी जी, तां जो आप जी नू रसीद ते सत्कार भेजिया जा सके। हर वेले हर पक्ष तो आप जी दी असीस अते सहयोग दी आस विच बाबा दीप सिंह हैल्थ केयर चैरिटेबल हॉस्पिटल राम तीरथ रोड अमृतसर। भाई अमनदीप सिंह जी नू आप जी सोशल मीडिया ते भी फॉलो कर सकते हो जी। भाई साहिब दे रोजाना दे समागमां दी जानकारी अते आप सवरो परिवार सवारो, समाज आपे ही संवर जाएगा। इस प्रचार दा हिस्सा बनन दे लई आप जी 7274000061 इस नंबर ते अपना नाम अते अपने शहर दा नाम लिख के व्हाट्सएप करो अते ए नंबर भी अपने मोबाइल ते सेव करन दी किरपालता करो जी। धन्यवाद।